जोहार, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं यहाँ सब बैठे पंडाल में सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि जो भी बातें यहाँ मंच के माध्यम से बताई जाएगी वो आपको बार बार मिलने वाली नहीं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान निवेदन अपील करता हूँ कि आप जाजा पर बैठे। सबसे पहले चिंतन शिविर के बारे में आप समझे। वास्तविक ये चिंतन शिविर का मतलब क्या होता है। आज तो आपके लिए इस पांडाल को रखा है, वैचारिक एकीकरण को लेकर रखा है और सांस्कृतिक शुद्धिकरण। वैचारिक एकीकरण का मतलब है, अभी मैंने बोला था बहुत सारे भाई अलग अलग बॉडी बना के बैठे हैं, वो पास में आ जाए। वैचारिक एकीकरण, आपके मन को हम इस चादर पे एक करना चाह रहे हैं। जितने भी मन आपके अलग अलग विचार हैं, उस विचार को इस चादर पे लाना चाहते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चादर के पास में आए। इधर भी बैठे महानुभाव, आप पंडाल के नीचे आ जाए ताकि आपकी व्यवस्था बनी रहे। वैचारिक एकीकरण का मतलब है, हमारे जो विचार हैं अलग अलग, सभी भाइयों के अलग अलग विचार हैं, उस विचार को एक करके इस चादर पे लाना और आदिवासी एकता को बनाए रखना। सबके विचार अलग अलग होते हैं, किसी संगठन के विचार होते हैं, कोई राजनीतिक का विचार होता है, किसी के भक्ति के विचार होते हैं, किसी के बहुत सारे विचार होते हैं जो अलग अलग होते हैं। उन विचारों को इस चादर पे लाकर एक करना और हमारे समाज को आगे पहुंचाना सबसे बड़ा वैचारिक एकीकरण है। सांस्कृतिक शुद्धिकरण का मतलब है कि हमारी संस्कृति कहीं कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। उस संस्कृति को शुद्ध करके वापस हमारी संस्कृति में लाना, वो सांस्कृतिक शुद्धिकरण है। इसलिए यह चिंतन शिविर रखा एक दिवसीय का, वैचारिक एक को एक करना, सांस्कृतिक शुद्धिकरण को एक करना। आज मैं पहले आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबको एक पहले आवाज के साथ में नारा बोलना। अरे जय जोहार का नारा है, अरे आवाज दो। धन्यवाद। मेरी बात शुरू करूं इससे पहले सबसे पहले हम हैं कौन ये बताऊंगा मैं। वास्तविक हम कौन हैं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा इतिहास क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है, हमारे पुरखों की व्यवस्था क्या है और हमारा कल्चर क्या है। यह आदमी की किताब है। बहुत सारे भाई इस किताब को पढ़े हैं और सरकार ने आज इस किताब को बंद कर दी। ये एक दिवसीय चिंतन शिविर में ज्यादातर हमारे पुरखों के जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में बताएंगे। यह आदमी की किताब है। इस किताब के अंदर आदिवासी की कल्चर क्या है, आदिवासी कौन है, आदिवासी की संस्कृति क्या है, आदिवासी की इतिहास क्या है, इस किताब के अंदर बता रही है। पर कुछ सरकारों ने इस किताब को बंद कर दिया है ताकि आदिवासी वास्तविकता को नहीं जाने। सरकार ने किताब बंद कर दी है। 8वीं की किताब है। इस किताब में लिख रखा है आदिवासी लोग कौन, ये पाठ है। सबसे पहले पढ़ाते थे, आज सरकार ने इस किताब को बंद कर दिया। तो हमें समझना होगा कि आदिवासी कौन है। आदिवासी का मतलब है मूल दोनों धनी, मूल मालिक, आदो काल की रेवाड़ो बीज। मतलब जब ये अरावली पर्वतमाला बनी, विंध्याचल पर्वतमाला बनी, सतपुड़ा की पहाड़ियां बनी, जितनी भी अरावली पर्वतमाला पुरानी है उतना आदिवासी का बीज पुराना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जनवरी 2011, नंदाबाई भील, उसने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दर्ज की और उस याचिका ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 8.5% इस देश का मूल मालिक है वो आदिवासी है, वो 5 जनवरी 2011 को आया था। इसलिए आदि अनादि काल से रहने वाला मानव है वो आदिवासी है, इसलिए हम लोग आदिवासी है। इसलिए हमारे लोग कहते हैं कि मूल तोड़ना धड़ी, यह है आदिवासियों का हक। आदिवासी की व्यवस्था
हम लोगों ने कहीं कहीं खत्म कर दिए। आदिवासी की संस्कृति कहीं कहीं हमने खत्म कर दिए। आदिवासी का इतिहास आज तक किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। आज तक किसी स्कूल में आदिवासी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। आदिवासी के राजा थे कि नहीं थे, आदिवासी के आंदोलन हुए थे नहीं हुए थे, आज तक किसी भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, हालांकि मेरे को भी नहीं पढ़ाया। इसलिए आप सबको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पंडाल के माध्यम से आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो आप झूठ मानते हो, पर मैं सत्य डॉक्यूमेंट के साथ में आपको साबित करना चाहता हूँ कि हम लोग कौन है। इसलिए हम लोग आदिवासी हैं। और सबसे पहले देश के अंदर आया तो भील आया। अगर आपको भील की मैं भील हूँ, अगर भील का सबूत चाहिए, अगर भील का सबूत चाहिए, आपके बाप दादा की बाप दादा की बाप दादा की आपकी जमीन की नकल 40 साल पहले की निकाल दो, आपको भील शब्द मिल जाएगा। आज 40 साल बाद देश आजाद हुआ, 75 साल हो गए। 75 साल बाद हमको मीना बनाया गया, हमको रावत बनाया गया, अलग अलग हमको बना के बांट दिया गया। इसलिए हम वास्तविक अगर प्राचीन काल से देखे हैं, अगर इतिहास को उठा के देख लेते हैं, तो इस भारत का सबसे पहला प्राचीन जाति है तो भील है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ जाके रहती है। और इसलिए अगर आपको वास्तविकता जाननी है तो अपनी जमीन, खेत की जमीन को नकल निकाल के आप देख सकते हैं, साबित कर सकते हो हम खेल। दूसरी बात आती है